एक मिसिंग वो मिसिंग पॉइंट जो है ना मेरी लाइफ का, बस वही मुझे भी करता है। और तो सब कुछ परफेक्ट है, अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आके बैठी हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नहा के आई हूँ मैं। तो सोचा थोड़ी कभी कभी बातें भी कर लेनी चाहिए आपसे। यूं ही ज़रूरी नहीं है कि कुछ व्लॉगिंग हो, कुछ मेकअप का ट्यूटोरियल हो, तभी हम यूं ही कभी भी बातें कर सकते हैं मे बी। तो गाइज, अभी सर्दी का टाइम है, ठंडी में सभी लोग अपने अपने घरों में है। मेरे अभी गांव के, मैं अगर आपको ये बात करूं तो यहाँ भी अराउंड सभी अपने अपने घरों के बाहर धूप का मजे ले रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर यहाँ बैठी हूँ। आज भी घर में कोई नहीं है, सभी कहीं मार्केट गए हैं, तो मैं ही हूँ घर में अभी अकेली। सिमिया भी नहीं है। तो ये देखिए, ये पिंपल ना मेरी जान ले रहा है और डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और मेरे को पेन भी हो रही है। तो गाइस, देखा जाए तो लाइफ क्या है, हमारी लाइफ क्या है। हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना अपने फैमिली के लिए दे सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट लाइफ का किसी को पता नहीं है। तो लोग अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बना सब कुछ सोचते हैं, हम अपने बच्चों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बट आने वाले कल का तो किसी को कुछ नहीं पता है गाइस कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं है, आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। बट ये है कि अपना अब हर एक बंदा अपनी कुछ प्लानिंग सोचता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मेरी अपनी मम्मी की ही बात आ जाती है मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी की मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है, वो कैसे मुझे छोड़ के गए थे। क्योंकि उनका जाना ही एक मुझे झटका ही समझो, क्योंकि सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा इतनी जल्दी, और वो भी। तो उनकी सोच भी बड़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, और स्पेशली मैंने भी नहीं ऐसा सोचा था। क्योंकि जैसे होता ना कि अगर कोई बंदा बीमार है या बड़े टाइम से उनको कुछ प्रॉब्लम है, तब तो हाँ अपने अंदर कोई फील होता है कि कुछ हो सकता है गड़बड़। बट ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे मैं भी उसके बाद सोचती थी कि क्यों इतना सब कुछ करें, क्यों इतनी लाइफ के बारे में सोचे, फ्यूचर के बारे में सोचे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इतना कुछ होगा। बट भगवान का क्या पता वो क्या कर देंगे, कुछ किस टाइम में क्या होने वाला है। तो कुछ टाइम तक तो यूं ही मैं सोचती थी कि नहीं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं ये सब कुछ गलत है। बट डे बाय डे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सोच बदलती है। क्योंकि अब हम इस तरह से सोच के तो नहीं बैठ सकते कि एक दिन तो सभी ने जाना ही है। अगर इसी तरह से सोच के बैठ गए तब तो लाइफ किसी की नहीं चलेगी। तो अब जैसे मैं खुद एक मदर हूँ, मेरा भी बच्चा है, तो मुझे खुद भी रियलाइज़ होता है कि मैं और सिम्मा के पापा भी ऐसी बातें करते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अभी हमारे यहाँ, अभी मैं अगर आपको बात करूँ, हमारे यहाँ गांव में भी सडनली डेथ हुई है एक जेंट्स की। तो उनका भी कुछ पता नहीं चला है, 7-8 दिन में वो बीमार थे, और अभी उनको गए हुए 4-5 दिन ही हो गए हैं। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनके बच्चे भी अभी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। तो फ्यूचर के बारे में तो किसी को पता नहीं है, लेकिन हम इस तरह की बातें सोच के नहीं बैठ सकते हैं कि अब फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता है। तो नहीं, हम तो खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, या अपनी लाइफस्टाइल जो है हमारा वो तो नहीं छोड़ सकते हैं। बट हाँ, ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सब कुछ चाहते हैं एकदम से हमें मिल जाए। तो वो सोच गलत है, आई थिंक गलत है। क्योंकि भगवान देखता है, भगवान को पता है किस टाइम किसको क्या देना है क्या नहीं देना है, किसके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। अब जैसे मेरी सिमिया है, तो उसके फ्यूचर के बारे में भी बड़ा कुछ सोचते हैं हम लोग, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बट होगा तो वही जो हमारे भगवान ने सोचा होगा हमारे बच्चे के लिए भी। इन फ्यूचर क्या है, उसके फ्यूचर में भी वो भी क्या आगे जाके सक्सेस हासिल करेगी या नहीं। या होता है कुछ बच्चे इतना भी स्ट्रगल कर ले, वो नहीं उनको सक्सेस मिलती है। तो ये भगवान ने जो ये लाइफ बनाई है ना हम सभी की, बहुत वैसे तो इंटरेस्टिंग भी है। बट कभी कभी कुछ ऐसी मोमेंट आते हैं लाइफ में ना कि सब कुछ चेंज हो जाता है, तो वो थोड़ा पेनफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, खासकर गर्ल्स के लिए आई थिंक। क्योंकि मैंने अपनी बड़ी वीडियोस में आपको अपनी मम्मी के बारे में जिक्र करा है, अब उनके बारे में बताया है। तो पता नहीं क्या क्या वो है कि नहीं, इन बातों से मैं उभर पा रही हूँ। आज 5-6 साल होने को आए हैं, बट मैं उस जगह पे जहाँ रुकी थी मैं वहीं पे रुकी हुई हूँ। मैं उस चीज़ से बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रही हूँ।
तो पता नहीं क्या है, मुझे पता है ये एक सभी नेचर है, सभी के साथ ऐसा होता है। सभी के पेरेंट्स जाएंगे, हम भी एक दिन अपने बच्चे को छोड़ के जाएंगे, मैं भी अपने बच्चे को छोड़ के चली जाऊंगी एक दिन। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम तक हम लोग यहीं पे स्टे रहेंगे। बट पता नहीं, आई थिंक हम गर्ल्स की ये जो अपनी मम्मी पापा के लिए बॉन्डिंग और अपना ये जो हमारा प्यार है, वो कुछ हद तक ज़्यादा ही होता है बॉयज़ के अकॉर्डिंग, आई थिंक सो। क्योंकि मैं नहीं भुला पा रही हूँ। वैसे तो अपनी मम्मी पापा को कोई नहीं भुला सकता, क्योंकि ये हमारी लाइफ के बेस्ट पार्ट होते हैं। क्योंकि मेरा बच्चा भी है, वो भी मुझे हर टाइम मम्मी मम्मी करती रहती है, मम्मा यहाँ करो, ये करो, वो करो। तो वो गर्ल्स की शायद जो जो हम गर्ल्स होते हैं ना, उनको शायद कुछ ज़्यादा ही प्यार है अपनी मम्मी पापा से। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी सासू माँ की बात करूँ, अपनी मम्मी की बात करूँ, मैंने तो चलो अपनी मम्मी को खो दिया है, बट अब वो ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी मम्मी है, मेरी सास है, जो मेरे लिए मम्मी ही है क्या, मम्मी ही है। तो कभी कभी अपनी ऐसे शाम को बैठती हूँ ना मैं, तो मम्मी की मुझे कुछ अपनी बातें याद आती है। तो मैं खुद में ही कभी रोना आ जाता है, कभी हंसी आ जाती है कि उनकी भी क्या क्या सोची थी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। एक्चुअली में जब मेरा रिश्ता हो गया था यहाँ पे ना, तो वो होती है ना मम्मियों की प्लानिंग ये शुरू हो जाती है, ऐसा होगा वैसा होगा, तू ऐसे करेगी। तो मेरी मम्मी की भी प्लानिंग्स हुआ करती थी, और वो मुझे बताते थे, जब तू मेरे घर आएगी तो ऐसा करेगी वैसा करेगी, तेरे बच्चे आएंगे तो मैं उनको ऐसे डांटूंगी, ऐसे ऐसे करूंगी। तो वो मुझे कभी कभी, मैं मम्मी से भी शेयर करती हूँ ये बातें, तो मम्मी भी मुझे बोलते हैं कि तू बड़ा ज़्यादा सोचती है। तो हाँ, मैं सोचती हूँ, क्योंकि पता नहीं वो ऐसी बातें क्यों करते थे, मुझे समझ नहीं आता था क्यों वो मुझे इस तरह से बातें बोलते थे। क्या भगवान ने उनको बता दिया था, क्या उनको फीलिंग हो गई थी कि हाँ मैं कभी कल को ना रहूँगी। बट ऐसा नहीं होता है, कोई अगर किसी को पहले से ही पता चल जाए कि हम नहीं रहेंगे, तो तब तो कोई जीना, सभी लोग जीना ही छोड़ देंगे। बट आती है कभी कभी मुझे मम्मी की बातें याद आती है, तो मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ, कभी कभी यूँ ही रो भी देती हूँ। तो पता नहीं क्या, ये माँओं का जो प्यार होता है ना, वो नहीं भुला सकते हम लोग, कभी नहीं भुला सकते। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं थी भी बड़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी टाइप की, जो गर्ल्स होती है ना, उनमें थी मैं भी, अपनी बातें मनवाने वालों में से थी। तो अच्छे थे वो दिन भी, काफ़ी अच्छे थे। अब कभी कभी, अब मैं खुद जब मदर बनी हूँ, तो मेरा बच्चा जब मेरे से जिद करता है, तो मुझे वो सारे मोमेंट याद आते हैं कि मैं भी अपनी मम्मी से जब जिद करती थी तो उनको कैसा फील हुआ होता होगा। तो वो सारे जब दिन, वो बातें, जब ऐसे जैसे लगता है वो सारी जर्नी जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए की थी, वो सारी जर्नी सभी मेरे बच्चे के साथ अब हो रही है आगे। क्योंकि सिम्या भी वही हरकतें करती है जो मैं किया करती थी, आई थिंक। तो भगवान ने शायद इसलिए मुझे सिम्या को दिया है, ताकि मैं वो सारी चीज़ें फील कर सकूं जो मेरी मम्मी मेरे लिए करते थे। तो ये शायद अपनी मम्मी की कमी तो अब कोई पूरी नहीं करेगा, लेकिन मेरी सासू माँ ने मेरी वो कमी पूरी करी है। बट बस उनका फेस अलग है, दोनों में से एक उनका फेस अलग है, नहीं तो वो दोनों सिमिलर ही लगे, क्योंकि प्यार दोनों का बराबर ही है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मेरी मम्मी का प्यार था, वैसे मेरी सासू माँ का भी प्यार है। बस वही है कि पता, एक बात बताऊँ आपको, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी ना, तो उसके बाद कुछ टाइम तक तो काफ़ी मैं डिप्रेशन में थी, काफ़ी किसी से बात नहीं करनी, किसी की बात नहीं सुननी। तो फिर जब 2-3 महीने हो गए, उसके बाद मैं सोचती थी कि एक बार वो कहीं मुझे दिख जाए। पता नहीं क्या, क्यों ऐसा सोचती थी, क्योंकि वो कहते हैं कि जो इस दुनिया से एक बार चले जाएं, वो वापस लौट के कभी भी नहीं आते हैं, और ये बात बिल्कुल सच भी है। बट जब मैं जब ऑफिस जाती थी, तो उसके बाद जब मैं घर आती तो मैं सोचती थी कि एक बार, बस एक बार वो मुझे कहीं दिख जाए, कहीं रूम में, किचन में, या कहीं बाहर से आते हुए दिख जाए। बट वो ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जो गया वो कभी लौट के नहीं आता है। तो हमारे जब अपने हमें छोड़ के जाते हैं ना, तब ये रियलाइज़ बात सबसे ज़्यादा होती है कि उनके साथ वो जो मोमेंट्स होते हैं, वो जो हमारी जर्नी होती है, वो बेस्ट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। वो
जैसे हमारे डे बाय डे दिन बढ़ते हैं, वो दिन वापस, जैसे आज का ये दिन है तो ये कल थोड़ी आएगा, ये आज का ही दिन है ना। तो वैसे ही वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो फिर वापस कभी नहीं आते। और मैं सोचती थी कि एक बार कहीं वो एक बार मुझे दिख जाए ना, तो उनको बस एक बार गले लगा लूं, प्यार कर लूं। बट ऐसा कभी नहीं होता। ये फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है हमारी लाइफ की। तो चलो, जो है जो हुआ अच्छा हुआ। जो भी होता है फ्यूचर में, लोग, भगवान ने जो लिखा है वही होता है। हमारे कहने से या हमारे करने से कुछ नहीं होता है। बट हम गर्ल्स के जो दिल होते हैं ना, बड़े ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। हम किसी का पेन नहीं दे सकते, किसी का भी पेन नहीं दे सकते, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे खुद के बच्चे हों, या हमारे मम्मी पापा हो, या कोई भाई बहन। किसी का दर्द नहीं देखा जाता। और जब वो दर्द हमें खुद भगवान दे, तो वो लाइफ टाइम तक रहता है। जो मुझे है, मैं अपनी फैमिली में बड़ी ज़्यादा खुश हूँ, मैं बड़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मुझे बड़ा प्यार करते हैं, मेरे रिलेटिव्स मुझे प्यार करते हैं, सभी का बड़ा ज़्यादा प्यार है। बस एक मिसिंग, वो मिसिंग पॉइंट जो है ना मेरी लाइफ का, बस वही मुझे वीक करता है। और तो सब कुछ परफेक्ट है, अच्छे हस्बैंड है, अच्छी फैमिली है, अच्छा बच्चा है, सभी प्यार करते हैं। बस एक वो जो मिसिंग पॉइंट हो गया है ना, बस वही वीक करता है मुझे। और तो सब कुछ बढ़िया है। तो आपको शायद काफ़ी बोर भी कर दिया है मैंने अपनी बातों से। तो गाइस, यूं ही आज आपसे बात करने का दिल करा, तो आपको थोड़ा बोर कर दिया। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइस। गुड बाय।